21 जून योगिनी एकादशी के दिन ये 5 चीजें चढ़ा देना, हो जाओगे मालामाल। भूमिका। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है और इस व्रत को करने से जीवन के सभी पाप नष्ट होते हैं तथा सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वर्ष 2025 में योगिनी एकादशी 21 जून शनिवार को पड़ रही है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन यदि श्रद्धा भाव से कुछ विशेष चीजें भगवान को अर्पित की जाएं, तो व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता दूर होती है और वह मालामाल बन सकता है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि योगिनी एकादशी के दिन कौन सी 5 चीजें भगवान विष्णु को चढ़ाने से चमत्कारी लाभ मिलता है और जीवन में आर्थिक समृद्धि आती है। 1. तुलसी पत्र लक्ष्मी कृपा का वरदान। महत्व। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। किसी भी एकादशी व्रत में यदि तुलसी पत्र अर्पित न किया जाए तो पूजा अधूरी मानी जाती है। तुलसी माता को श्रीहरि की पत्नी लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। योगिनी एकादशी पर विशेष लाभ। 21 जून को तुलसी पत्र अर्पण करने से व्यक्ति के जीवन में धन की देवी लक्ष्मी का वास होता है। यह न सिर्फ आर्थिक समस्याओं को दूर करता है बल्कि घर में बरकत भी लाता है। तुलसी पत्र पर चंदन लगाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान विष्णु को अर्पित करें। ध्यान रखें, सूखे या टूटा हुआ तुलसी पत्र न चढ़ाएं। रविवार या संध्या के समय तुलसी न तोड़ें। पूजा में प्रयोग से पहले तुलसी को पवित्र जल से धो लें। 2. 7 प्रकार के अनाज समृद्धि का सूत्र। महत्व। अनाज को अन्नदाता का प्रतीक माना गया है। अन्न में अन्नपूर्णा देवी का वास होता है और यह जीवन का मूल आधार है। योगिनी एकादशी के दिन अन्न का दान और चढ़ावा अत्यंत पुण्यकारी होता है। योगिनी एकादशी पर विशेष लाभ। यदि इस दिन भगवान विष्णु को 7 प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, चावल, मूंग, मसूर, उड़द, चना, ज्वार या बाजरा चढ़ाए जाएं, तो जीवन में कभी अन्न की कमी नहीं होती। यह उपाय जीवन में स्थायी समृद्धि और अन्नवृद्धि लाता है। विधि। एक पीतल या कांसे की थाली में 7 अनाज रखें। भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाकर यह चढ़ावा समर्पित करें। बाद में इसे मंदिर, गौशाला या किसी जरूरतमंद को दान दें। 3. पीला वस्त्र जीवन में सौभाग्य का प्रवेश। महत्व। पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय रंग है। ये बुद्धि, धर्म और सुख शांति का प्रतीक होता है। किसी भी शुभ कार्य में पीले वस्त्र का दान अथवा चढ़ावा विशेष फलदायी माना जाता है। योगिनी एकादशी पर विशेष लाभ। 21 जून को भगवान विष्णु को पीला वस्त्र अर्पित करने से दरिद्रता, ग्रहदोष और पितृदोष का अंत होता है। विशेषतः नौकरी, व्यापार और पारिवारिक जीवन में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। विधि। एक नया पीला वस्त्र जैसे अंगवस्त्र, धोती या वस्त्र का टुकड़ा लें। इसे हल्दी से स्पर्श कराकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। बाद में इसे मंदिर या ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। 4. पीली मिठाई या पंचामृत श्रीहरि का नैवेद्य। महत्व। प्रसाद या नैवेद्य भगवान की पूजा का मुख्य अंग है। योगिनी एकादशी के दिन विशेष रूप से पीली मिठाई या पंचामृत अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। योगिनी एकादशी पर विशेष लाभ। यदि इस दिन भगवान विष्णु को पीली मिठाई जैसे बेसन के लड्डू, केसर हलवा, मोहनथाल या पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण अर्पित किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। विधि। प्रसाद बनाते समय पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। भगवान को अर्पित करने के बाद परिवार में बांटें या जरूरतमंद को दें। ओम श्रीं श्रीये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। 5. गाय का घी सौभाग्य और लक्ष्मी का स्थायी वास। महत्व। गाय के घी को धर्म, स्वास्थ्य और धन तीनों का प्रतीक माना जाता है। ये यज्ञ, दीपक और पूजा में सर्वोत्तम माना गया है। योगिनी एकादशी पर विशेष लाभ। यदि इस दिन भगवान विष्णु के समक्ष गाय के घी का दीपक जलाया जाए तो ये जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और रोग, कर्ज, भय आदि दूर होते हैं। विधि। शुद्ध गाय के घी का दीपक बनाएं। उसमें लाल रंग की बत्ती लगाकर भगवान विष्णु के चरणों में रखें। ओम विष्णुवे नमः का जाप करते हुए 11 बार परिक्रमा करें। योगिनी एकादशी का व्रत विधि संक्षेप में। 1. प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। 2. भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को गंगाजल से शुद्ध करें। 3. पीले फूल, चंदन, तुलसी पत्र, धूप दीप से पूजा करें। 4. उपरोक्त 5 चीजें श्रद्धा सहित अर्पित करें। 5. दिन भर उपवास रखें, निर्जल या फलाहार। 6.
संध्या को विष्णु सहस्त्रनाम, गीता पाठ या हरि नाम संकीर्तन करें। 7. अगले दिन पारण करें और ब्राह्मण गरीब को भोजन कराएं। योगिनी एकादशी व्रत कथा संक्षेप में। पुराणों के अनुसार अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नामक राजा शिव भक्त था। उसके बाग में एक माली हेममाली पुष्प तोड़कर लाया करता था। एक दिन वह अपनी सुंदर पत्नी के संग रमन कर भगवान शिव के पूजन हेतु पुष्प देना भूल गया। क्रोधित शिव ने उसे कुष्ठ रोगी बनाकर धरती पर भेज दिया। धरती पर दुखों से ग्रसित हेममाली ऋषि मार्कंडेय के आश्रम पहुंचा। ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी व्रत का पालन करने को कहा। व्रत के प्रभाव से न केवल उसका रोग दूर हुआ, बल्कि वह पुनः स्वर्ग को प्राप्त हुआ। निष्कर्ष: 21 जून 2025 की योगिनी एकादशी साधना, भक्ति और दिव्यता का अनुपम अवसर है। यदि श्रद्धा और विधिपूर्वक भगवान विष्णु को ये 5 चीजें तुलसी पत्र, 7 अनाज, पीला वस्त्र, पीली मिठाई, पंचामृत और गाय का घी अर्पित की जाएं, तो व्यक्ति को अकल्पनीय फल की प्राप्ति होती है। ये दिन न सिर्फ पापों के नाश का अवसर है, बल्कि जीवन में नया उजाला, नई समृद्धि और स्थायी लक्ष्मी प्राप्ति का द्वार भी खोलता है। यदि आप भी अपने जीवन से दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं और श्रीहरि की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस योगिनी एकादशी पर इन उपायों को जरूर अपनाएं।